आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16 और मैं प्रदीप कौशिक। साथियों, लगातार आपके खबरें मिल पा रही हैं। आप देख रहे हो भी कोरोना भी बढ़ता जा रहा है। पिछले साल भी कोरोना का प्रकोप था, फिर से प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो इस विषय में आज हम बात करेंगे। स्कूल में पहुंचे हुए हैं हमारे निजी खास व्यक्ति हैं, आप जानते भी हैं। वो परेशान हमें लगे कि बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है। पिछले 2 साल से बच्चे परेशान हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। उनके पेरेंट्स भी ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, कुछ जागरूक हैं और बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। उनके बारे में क्या अनुभव पहले का रहा, अब फिर से स्कूल बंद है, क्या रहेगा, बातचीत करते हैं श्री ओम साई राम स्कूल चेयरमैन से। सर नमस्कार। नमस्कार प्रदीप जी। सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। अच्छा, मैंने देखा आपको, आप कुछ परेशानियों में थे। आपका मतलब आप सोच रहे हैं बच्चों के बारे में, क्या कुछ है? पिछले साल स्कूल बंद हो गए, दोबारा से स्कूल बंद हो गए, क्या होगा बच्चों का भविष्य? प्रदीप जी, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि पिछले पूरा साल लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से स्कूल पूरे साल लग नहीं पाए और अब पिछले 2 महीने से लगभग स्कूल खुला था और 2 महीने के बाद फिर से लॉकडाउन, स्कूलों का लॉकडाउन हो गया, स्कूल लग नहीं पा रहे हैं। जो पिछले साल जो हमने देखा, जब बच्चे पूरे साल स्कूल नहीं लगा, जब फरवरी में दोबारा स्कूल ओपन हुए, तो हमने देखा कि बच्चे जो पिछले साल थे उनको बहुत सारे बच्चे हमने ऐसे भी देखा जो डिप्रेशन में भी थे इस तरह के, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाए थे। और बहुत सारे बच्चे अभी कुछ तो मैं इसमें भी जानना चाहूँगा कि जैसे कि पिछले साल हमने ऑनलाइन क्लासेस चलाई और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे कि जिन्होंने अपने बच्चे को जानबूझ के ऑनलाइन क्लासेस से दूर रखा, चाहे वो कोई भी कारण रहा हो। लेकिन मैं फिर भी, और अब दोबारा जैसे लॉकडाउन हो, अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से दूर रख पा रहे हैं। सर इसका क्या रीज़न हो सकता है आपके हिसाब से? भाई वो उनके पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, या उनके पास फीस से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं? सर जी, अगर मैं अपनी बात करूं, पिछले साल भी हमने बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन क्लासेस दी थी। लेकिन अब की बार अगर जैसे हम माने कि पिछले साल हमने, चलो पेरेंट्स की शिकायत थी कि जी बच्चे मोबाइल की आदत बन रही है, बच्चे मोबाइल ज़्यादा देख रहे हैं, आंखें ख़राब हो रही हैं, उनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए एक स्पेशल प्लानिंग की कि हमने अपनी तरफ से कुछ ऐसा मटेरियल्स स्कूल की तरफ से तैयार करवा गया, नोटबुक वगैरह या किस तरह से आंसर कीज वगैरह, कि जो बच्चों को हम यहाँ से प्रोवाइड करवा सके ताकि बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। घर में बैठ के भी बच्चा रीडिंग करके और अब आंसर की के माध्यम से उनको अच्छे से पढ़ के उनको मतलब अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से चला सकता है। सेकेंडली, हम अपने टीचर के माध्यम से जैसे जूम क्लास ना चला, क्योंकि जूम क्लास क्या होती है कि सुबह बच्चा 8 बजे से 2 बजे तक जूम क्लास ले रहा है। मानता हूँ कि उसमें बच्चे कभी नेट की प्रॉब्लम है या अलग अलग बच्चे हैं तो उनको मोबाइल अलग अलग चाहिए कि, तो वो परेशानियाँ हमने पेरेंट्स के लिए ख़त्म कर दी। उसके लिए हमने क्या किया है कि हमने अपने टीचर्स को कह के, चाहे किसी भी क्लास का बच्चा हो, सब्जेक्ट वाइज हमने जो भी पढ़ाना है उसकी छोटी छोटी वीडियो, जैसे आज पढ़ा रहा है उसकी वीडियो बनवा दी। उस वीडियो को बना के हमने पेरेंट्स के पास शेयर कर दिया। और ये ज़रूर नहीं कि हमने उसको ये भी कोई लिमिट टाइम नहीं रखा कि जैसे जो हमने वीडियो भेजा है जो पढ़ाई से संबंधित, वो बच्चा आज ज़रूर नहीं कि वो 9 बजे देखे। जब भी पेरेंट्स को टाइम लगे कि पेरेंट्स मम्मी है, पापा है, पापा हमारा शाम को 5 बजे घर आता है, एक ही मोबाइल है, या मम्मी काम से फ्री होके 10 बजे 11-12 बजे, वो हमने अपना उनका होमवर्क भेज दिया, आंसर की उनके पास है, हमने उनके पास वीडियो बना के भेज दी बच्चों को समझाते हुए, जैसे क्लासरूम के अंदर एक टीचर पढ़ाते हैं उसी तरह सेम टू सेम हमने वीडियो बना के उनके पास सेंड कर दी। तो उस वीडियो को बार बार देखे, पेरेंट्स भी देखे, बच्चे भी देखे, पेरेंट्स देख के बच्चों को समझा सकते हैं या बच्चे खुद देखे। तो हमने मतलब बच्चे की पढ़ाई के लिए बहुत आसान कर दिया कि बच्चे मतलब कि मोबाइल से भी दूर रहे। किसी हमने जैसे मान लो 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो भेजी, 15 मिनट दिखाए, फिर उसको अपना वर्क करवा दिया। और ज़रूर नहीं कि हमें लगातार देखना है, वो बच्चा बीच में भी मतलब पूरे दिन में 12 घंटे में सुबह 8 बजे हम होमवर्क भेजेंगे, शाम के 8 बजे तक कभी भी होमवर्क करवाए, बच्चों को अच्छे से लेके बैठे। और अगले दिन हमारे पास शाम को रात को 8 बजे जब होमवर्क, तो हमारे पास टीचर के पास सेंड कर दे ताकि टीचर पता रहे कि बच्चे ने होमवर्क कैसा किया है, नहीं किया है। और जब अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कई बार क्या होता है जूम क्लास के थ्रू
टीचर ये होता है कि भाई आमने सामने बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, समझ में नहीं आ रहा है तो, लेकिन हमने उसकी भी एक व्यवस्था की है कि वीडियो कॉलिंग के थ्रू अगर किसी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, तो वो वीडियो कॉलिंग थ्रू उस टीचर से बात कर सकता है। और इसके अलावा हमने ये भी किया है कि हम जैसे स्टाफ को, वैसे तो हम बुला नहीं रहे कि कोरोना काल है, लेकिन फिर भी हमने कुछ स्टाफ को 1 बाय 1 थोड़े थोड़े हिस्से में काट कर, मतलब कि 25% स्टाफ बुलाकर कि वो यहाँ रहे। अगर किसी भी बच्चे को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, तो बहुत ही ज़्यादा लगे कि हमें टीचर से मिलना है, टीचर से बात करने, पेरेंट्स को लगे कि एक बार कुछ जानकारी लेनी, तो वो उस दिन आकर हम उनसे बात कर सकते हैं। तो लेकिन हमने इतनी फैसिलिटीज़ बच्चों को दे दी है, पेरेंट्स को दे दी है कि बगैर किसी उसके परेशानी के, ना उनको ट्यूशन लगाने की जरूरत। अभी कुछ पेरेंट्स कहते हैं हमने ट्यूशन लगवा दी, क्या ट्यूशन स्कूल का काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। हम एक टीचर के पास, मैं ट्यूशन के खिलाफ नहीं हूँ, चलो क्योंकि मजबूरी है ट्यूशन भेजना, चलो कुछ पेरेंट्स एक सब्जेक्ट में बच्चा कमजोर होता है तो, लेकिन अब ये मान लो एक ही टीचर पास हम भेज के, कोई टीचर से मान लो मैथ का टीचर है, क्या वो साइंस पढ़ा पाएगा उस बच्चे को? या फिर इंग्लिश का टीचर है, वो मैथ पढ़ा पाएगा? तो क्या वो 1 घंटे के अंदर अक्सर देखने में आता है कि एक ही रूम के अंदर सही बच्चे बैठ कर, कोई नर्सरी का है, कोई 4th का है, कोई 5th का है, कोई 8th का, एक क्लास के अंदर बैठे और 1 घंटे या 1.5 घंटे में बच्चों को पढ़ा दिया जाता है। तो क्या ये पॉसिबल है? और पेरेंट्स कहता है कि हमने ट्यूशन भेज रखे, हमने ट्यूशन से पढ़वा लिया, तो ये पॉसिबल मेरे हिसाब से नहीं लगता। सर, ये क्लासें आपने स्टार्ट करवाई है, इतनी फैसिलिटी आपने बच्चों को दी है, फीस का क्या शेड्यूल है? कुछ आ रही है या लॉकडाउन के बाद बिल्कुल बंद हो गई है? सर देखो, जो पिछले साल जो एक्टिव पेरेंट्स थे, जिन्होंने पूरे साल ऑनलाइन क्लासेस दी, हमने देखा है कि जब पिछले साल जो जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेज ली, वो बच्चे तुरंत जैसे 2 महीने में अपना पूरी तरीके से उस तरह मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो चुके थे कि वो अगली क्लास में जा सके। और उन बच्चों के एक खुशी थी, उन पेरेंट्स के चेहरे पर एक खुशी थी कि हमने ऑनलाइन क्लासेज दी, उसका फ़ायदा हमें मिला। लेकिन जो अभिभावक ने बच्चों को पिछले साल ऑनलाइन क्लासेज नहीं दे पाए, या किसी भी कारण से, या उनको पढ़ाई से नहीं जोड़ पाए, उनके बच्चे डिप्रेशन में थे कि बच्चा सोच रहा था कि अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा, मैडम मारेगी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा। पेरेंट्स को ये सोचती कि मैं इस बच्चे को कौन सी क्लास में कराऊं, कि स्कूल में आया, स्कूल में जी मैं बच्चा 3rd से 5th में चला गया, 4th उसने पढ़ी नहीं और किताबें उठाई नहीं, तो वो इस लायक भी नहीं था, वो 1st क्लास के लायक भी नहीं था। अब वो क्या करे, बच्चा किस क्लास में ले, अगर स्कूल ले तो किस क्लास में ले? लेकिन ऐसे हमारे पास ही बहुत से ऐसे बच्चे आए, अदर स्कूल से भी आए, लेकिन हमने तो उन बच्चों को साफ साफ कह दिया कि या तो आप इस बैक क्लास में लो, और या फिर आप हम जो हम नहीं कर सकते, हम उसको साफ साफ बता, हमें मतलब कि बच्चों की उससे ज़रूरत नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ा रहे हैं। हम जो काम कर सकते हैं हम उसी पे ध्यान देते हैं, और जो कर सकते हैं उसी पे हम ये सोचते हैं कि मतलब कि किसी बच्चे की लाइफ हम अपनी थोड़ी सी फीस के लिए किसी बच्चे की लाइफ ख़राब करें और हम उस क्लास में ले लें जिसके वो लायक ना हो। सर, जिस प्रकार से स्कूलों को बंद किया गया है, क्या स्कूल बंद करना सही है? जो स्कूलों से बच्चे पढ़ते थे वो मार्केट में घूम रहे हैं, शादी ब्याह में भी बच्चे जा रहे हैं, क्या स्कूल में एक क्लास में 20 बच्चे नहीं बैठ सकते? शादी में 50 से 200 लोग जा सकते हैं? देखो, इस चीज़ में अभी देखो, मैं जहाँ तक अभी का मैं बात करूँ, आज की बात करूँ, तो आज तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक कि कोरोना बहुत तेज़ गति से फैल रहा है, उस हिसाब से तो अभी तो मेरे को लग रहा है कि बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे तो सही है। लेकिन स्कूल में नहीं आना कोई सोल्यूशन नहीं है बच्चों का। बच्चों को हमें पूरी तरह से स्कूल, अपने घर में अभिभावक से निवेदन करना चाहूँगा, पूरी तरह से कि शादी ब्याह में ना जाकर, पार्क में ना जाकर, बाज़ार में ना ले जाकर, और ख़ुद को भी अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकले। बहुत विकट स्थिति में देश है, बहुत अफरा तफरी का माहौल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने घर में रख के, बहुत ही ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकले, खुद भी और बच्चों को भी। कि जो अभिभावक, मैंने ऐसे अभिभावक बहुत सारे देखे हैं जो अपने बच्चों की फ़ीस, जिनके पास पैसे हैं और बच्चे की फ़ीस दे भी सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो फ़ीस नहीं दे रहे हैं। जबकि हमने ऐसे पेरेंट्स देखे जिनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो इधर उधर से अपना करके, मांग के या इधर उधर से करके अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति सजग है और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और कहीं से भी पैसे लाके स्कूल में आके पैसे अपने बच्चों की फ़ीस दे रहे हैं।
सर, जिस प्रकार से ऑनलाइन क्लासों की बात है, स्कूल की फ़ीस की बात है, आज के दिन अब लॉकडाउन लगा है, स्कूल बंद हुए हैं, कितने बच्चे और पेरेंट्स हैं वो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दिलवा रहे हैं, कितनी क्या फ़ीस आ रही है, क्या कुछ चला हुआ है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? तो प्रदीप जी, जिन अभिभावकों को अपने बच्चों की पढ़ाई का पूरी तरह से टेंशन है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं, वो पेरेंट्स स्कूल में आ रहे हैं, फ़ीस भी जमा करवा रहे हैं, बुक्स भी लेके जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस का जो भी जितना भी हम दे रहे हैं उसको काम भी करवा रहे हैं, घर पे भी अब पूरा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जिन अभिभावक, बहुत सारे अभिभावक भी ऐसे भी हैं, बहुत सारे तो कुछ अभिभावक ऐसे हैं कि जो अभिभावक पता नहीं उनकी सोच क्या है कि उन्होंने मतलब ना वो होमवर्क करवा के भेज रहे, ना उन्होंने आज किताब ही ली, ना उन्होंने फ़ीस ही जमा करवाई, ना वो टीचर्स के फ़ोन उठाते कि कुछ सुन ले, ना वो आके स्कूल में बता ही रहे कि हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे या नहीं लेंगे। तो इस तरह के पेरेंट्स मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअल में वो पेरेंट्स इस तरह का क्यों कर रहे हैं, क्यों अपने बच्चों के बच्चों को पढ़ाई से दूर रख रहे हैं, किस कारण से? क्या वो फ़ीस एक वजह है कि फ़ीस हमें पूरी साल की देनी ना पड़ जाए कि भाई हम तो जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे फ़ीस क्यों दें? लेकिन वो इस बात को समझे, मेरी उन अभिभावक से विनती है वो समझे इस बात को कि बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज ही अभी फ़िलहाल एक माध्यम है, उससे दूर ना करें। बच्चे के भविष्य, आपके बच्चे ही आपका भविष्य है। बिल्कुल, बिल्कुल, देश का भविष्य है। देश का भविष्य है। तो उनके हम थोड़ी सी फ़ीस के लिए 2-4-5 हज़ार रुपये के लिए अपने बच्चों को सिर्फ इस कि भाई ऑनलाइन क्लासेज नहीं दिलाएंगे कि स्कूल वाले फ़ीस मांगेंगे। और ऐसा नहीं है प्रदीप जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे पिछले साल पूरे साल लॉकडाउन रहा, स्कूल वालों ने भी, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, आप जाके पता, मेनली ग्रामीण अंचल के स्कूल में आप पता कीजिए कि पेरेंट्स की 3-3 साल की फ़ीस जमा नहीं है। बिल्कुल, 3-3 साल की। और वो पेरेंट्स आज कह रहे हैं कि हम मान लो 2 साल पहले, 30 साल अब चल गया, अब भी वो मतलब स्कूल वाले को फ़ीस नहीं देना चाह रहे, तो फिर फ़ीस आखिर देंगे कब वो? मतलब क्या कारण है? चलो उस दौरान तो उन्होंने फ़ीस नहीं दिया लॉकडाउन, उससे पहले क्या हुआ? उस दिन तो स्कूल लगा था, है जी। और फिर भी वैसे हर स्कूल ऐसा भी होता है, जैसे महेंद्रगढ़ का प्रचलन है कि बच्चा में मतलब कोई भी बार्गेनिंग होती है कि भी हम जी जैसे ग्रामीण अंचल की जैसे बात करूं मैं, जहाँ तक मेरे को सुनने मिला है कि जी जैसे पूरे साल की फ़ीस बताओ जी, 50,000 बन गई जी, 20 देंगे जी, 10 देंगे जी। और स्कूल वाले ने करते भी हैं, चलिए गरीब है जी, या बहुत सारे स्कूलों में ऐसे है जी। मैं आपको अगर मान के चलूँ, अगर आप ऑन द रिकॉर्ड देखें तो कम से कम 30% बच्चे बिल्कुल फ्री उन स्कूलों के अंदर मिलेंगे आपको, है जी। और 20 से 30% ऐसे बच्चे मिलेंगे जो मतलब कि कम फीस दे रहे होंगे कि किसी भी कारण से भाई वो फीस नहीं दे पाती, मैं तो इतनी दे पाऊँगा। स्कूल करते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाई से दूर करेंगे तो मैं इसको उचित नहीं समझता। और फिर भी मैं अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चे को पढ़ाई से दूर ना करें, थोड़ी सी फीस के लिए अपने बच्चे के भविष्य से साथ ये ना करें कि हम उनको ऑनलाइन क्लासेज ना दें, ज़रूर ऑनलाइन क्लासेज ज़रूर दें। इस प्रकार से बता रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस दिलवाना आज के दिन बहुत ज़रूरी है। क्या पता कितने दिन कोरोना चले, क्या बच्चे को घर पे रखेंगे, उसको पढ़ाई से दूर रखेंगे। सिर्फ 2-4 हज़ार रुपये आप कहीं बैठते हैं, पार्टी करते हैं, वहाँ भी खर्च हो जाते हैं। तो इतने पैसे के लिए आप अपने बच्चे का भविष्य खराब न करें। सर, जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से कोरोना बढ़ता जा रहा है, क्या लग रहा है देश का क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, क्या आपके विचार हैं? देखो प्रदीप जी, इस बारे में भी मैं बताना चाहूँगा, जैसे अभी देश में, वैसे तो अगर मैं देखूँ तो हो सकता है कि देश में सरकार ने ऑक्सीजन की पूर्ति करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ कालाबाजारी होने की वजह से जैसे है, लेकिन वो हमने इकट्ठा कर लिया है, जैसे एक स्टॉक होता है तो देना नहीं है, कमी जानबूझ के दिखा दी गई, रेट बढ़ा दिए गए कि 500 का सिलेंडर 5,000 में हो गया है या मिल ही नहीं रही है, ऐसा भी सिचुएशन है। तो लेकिन सरकार अभी तरफ से पूरी कोशिश कर तो रही है, लेकिन फिर भी अभी तो यही हो सकता है कि हम अपने बचाव में ही, खुद बचाव है, हम सरकार के ऊपर सारा दोष नहीं दे सकते कि अभी भी हम भी देख रहे हैं कि कहीं पे भी हम लापरवाह हैं। हम जा रहे हैं, मास्क नहीं पहन के जा रहे हैं, हम जा रहे हैं शादी ब्याह में बगैर उसके बेरोक टोक के जा रहे हैं, भीड़ में खड़े हैं। क्या सारी जिम्मेवारी सरकार की तो नहीं है? हमारी भी जिम्मेवारी है। क्या हमें नहीं चाहिए
कि हम सरकार का साथ दें इस विषय में, और हम अपने बच्चों का और अपने उसका भी ख्याल रखें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और इस प्रकार से बताया है कि बहुत बड़ी बात है, अगर हम सही रहेंगे तो सब सही रहेंगे, सरकार अकेली क्या करेगी। बहुत बड़ी बात है साथियों। और जिस प्रकार से सर ने रिक्वेस्ट की है बच्चों के लिए, तो उनको आप अपने घर पे ऑनलाइन क्लासेस दिलवाओ और उनका ध्यान रखो, क्योंकि आप भी घर पे हैं, बच्चे भी घर पे हैं, उनका माइंड आप पॉजिटिव बनाएं। और जिस प्रकार से कोरोना फैल रहा है, ध्यान रखें, बाहर जाने से बचें जिस प्रकार से सर ने बताया है। और जो कालाबाजारी ऑक्सीजन की हो रही है उसे रोकने के लिए सरकार बहुत से प्रयास कर रही है, लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचा रही है। और कुछ सर बताना चाहते हैं वो पूछते हैं। जी सर। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो पेरेंट्स अभिभावक ये सोच रहे हैं कि जैसे कि कुछ अभिभावक जो मैंने देखा है कि वो सिर्फ फीस की वजह से भी एक कि भाई हमने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेज नहीं दिलाएंगे, जो आप फीस मांगोगे तो इससे बच्चा ऐसा है कि स्कूल में बच्चा आ नहीं रहा है तो आप फीस नहीं मांगोगे। तो मैं ये उनसे कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी अगर स्कूल वाले, आप स्कूल में जाके, किसी भी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप स्कूल से जाके बताइए कि हमारे पास अभी फीस नहीं रखते, बाद में देंगे या नहीं देंगे, या जो भी बातें हैं स्कूल में ज़रूर जाए। और स्कूल वाले, हर स्कूल वाले आपके बच्चों के लिए तत्पर बैठा है कि बिल्कुल कि आपके बच्चों की पढ़ाई का लॉस ना हो, हर तरह का सोल्यूशन उनके पास है। तो उस सोल्यूशन वो तभी हो पाएगा जब आप स्कूल के पास जाएंगे। थोड़े से पैसे के लिए आप बच्चे का भविष्य खराब ना करें। हाँ, तो थोड़े से पैसे के लिए अगर वो थोड़े बहुत पैसे देने पड़ जाएं तो देने में हिचके ना, और बच्चे का भविष्य बनाएं, ताकि जो पिछले साल ख़राब वो पढ़ाई हुआ वो अगले साल और ना हो। तो उससे ज़रूर मैं तो अपील करना चाहूँगा अभिभावकों से कि अपने बच्चों को जिस तरह की भी क्लासेज मिले वो ज़रूर लें। इस प्रकार से बताया है, बच्चों का भविष्य ख़राब न करें, क्लासें दिलवाएं, स्कूल में जाके बात करें, कोई बात नहीं अभी पैसा नहीं है, आने वाले समय में हो जाएगा, लेकिन बच्चों का भविष्य खराब ना करें। साथियों, रिक्वेस्ट है, ध्यान रखें बच्चों का भी और अपने आप का भी, बाहर जाने से बचें, मास्क का प्रयोग करें और दूरी बनाए रखें। लगातार खबरों के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज़ 60। नमस्कार, धन्यवाद।